ये रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। शहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमज़ान का वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। कितने रोजे हैं? अरे बोलो भाई, 30 रोजे हैं, 30 रोजे। ओहो, मैंने 18 साल के नौजवान बाज नौजवानों को देखा, 20 साल के नौजवानों को देखा, 25 साल के बाज नौजवानों को देखा, हट्ठा कट्ठा रोजा नहीं। काहे रोजा नहीं हो? एक नौजवान पूछा का रोजा काहे नहीं हो? बोला हजरत मजबूरी है। बोला मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं, दरअसल बात यह है कि रोजा इसलिए नहीं रखते हैं ना, बॉडी हिल जाएगा, बॉडी हिल जाएगा। अल्लाह का फरिश्ता बॉडी हिला देगा कब्र में। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो सुनो, अल्लाह को जवानी की बात सबसे ज्यादा पसंद है। और कुर्बान जो हशर के मैदान में अल्लाह जवानी का सवाल करेगा, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? जवानी किस काम में लगाया, कहां गुजारी, बताओ तो सही। दौलत कमाने में लगाई, अय्याशी में खर्चा खत्म किया, दुनिया कमाने में खत्म किया, अल्लाह को क्या जवाब दो? इसलिए खासकर मैं नौजवानों को पैगाम देता हूं, मेरे बच्चों नौजवानों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, मौत पीछे खड़ी है, लगे हाथ नमाजों की पाबंदी हो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह देखो क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या सही है क्या गलत है। कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे ज़हन को खोल। टाइम 3:20 हो गई। ओ बच्चा खड़ा है, इतना बड़ा पिंडाल है, ये खड़ा है। बेटा एखाने बसो, एखाने बसो, बैठ जा। असल बात है, अच्छा आप भी खड़े बैठ जाइए। अजय बोलছি কি বেশি দের বক্তব্য হবে না কেন, এর জন্য বলছি কি हमारे शरीर टा भालो नहीं, तबीयत अच्छी नहीं, सर में बहुत दर्द हो रहा है। ये तो फजीलतुल शेख मौलाना फहीम साहब, इनकी दावत पर और हमारे शकील बाबू हाजिरी हो गई। 15 से 20 मिनट के अंदर में इंशाअल्लाह मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। और ये जो वक्त है, ए बाबू थोड़ी देर बैठ जाओ, बैठ जाओ, बसे जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू समझ पा रहे थे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सब पढ़े लिखे लोग हैं। अब बैठ जाओ। ये देखिए हेलमेट पहन के खड़ा है, ए बाबू बैठो। अरे हेलमेट तो खोल लो, अजब दीवाना है, इसकी जिंदगी अलग है। बहुत बड़ा शायर आफ्ताब रहबर कलकत्तवी ने आपको हम्द बारी ताला के अशार सुनाया। हम्द बारी ताला के 1-2 मतला अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। सुना दें? मेरा जीना मेरा मरना, मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना, इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में
तू ही तू हो मेरे दिल में, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों, मेरे बच्चों, एक बात जहन में बैठाओ, दिमाग में बैठाओ, जिंदगी बहुत तेजी के साथ गुजर रही है, वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, पता नहीं चल रहा है कब बच्चा पैदा हो रहा है, कब ये लड़कपन इसका हो रहा है, कब जवान हो जा रहा है, कब बूढ़ा हो जा रहा है, कब मर जा रहा है, पता नहीं चल रहा। जवान भी चले जा रहे हैं और कुर्बान जाओ हमारे बच्चे भी चले जा रहे हैं, इसलिए मौत पीछे खड़ी है। जितना हो सके लगे हाथ, जहां तक हो सके नेकियों को बटोर लो, नेकियों को समेट लो, वहां की तैयारी कर लो जहां हमेशा हमेशा रहना है। कहां की तैयारी करना है? अरे बोलो भाई, कहां की तैयारी करना है? बोलता ससुराल के। अरे वहां की आखिरत की तैयारी कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। यहाँ की जिंदगी कितने दिनों की जिंदगी है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल, 130 साल, 140 साल, 150 साल, नहीं वहां तक कटा नहीं जाएगा, 150 साल तक नहीं जाएगा। अभी तो 60-70 साल में तबीयत खराब होती है और कुर्बान जब बाप कहता है बेटा मुझे डॉक्टर के यहाँ ले चलो, सरकारी हॉस्पिटल में अगर भर्ती कर दिए तो डॉक्टर उसको पहुंचा देगा। मौत बहुत वक्त मौत का मुतअय्यन है, मुकर्रर है, मौत आकर रहेगी मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए अक्लमंद इंसान वो है जो यहां रह के वहां की तैयारी करे, आखिरत की तैयारी करे, जन्नत में जाने की तैयारी करे। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारियों में से हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया नमाज। क्या फरमाया? नमाज। आपने फरमाया नमाज। ये मेरा नौजवान बैठा हुआ है, 40% नौजवान खाली जुमे की नमाज पढ़ेगा,
बोले बात सही की गलत बोलिए। 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? मैंने एक नौजवान से पूछा, भाई नमाज पढ़ा? बोला आज कौन दिन है? कौन दिन है? आज मंगल है। बोला नहीं, हम खाली जुमा पढ़ते हैं। वो जुमा पढ़ते हो तो फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा कौन पढ़ेगा? बोला मेरा अब्बा पढ़ता। अब्बा जन्नत में जाएगा, तू जन्नत में नहीं जाएगा। अब्बा के ऊपर में नमाज फर्ज है, तुम्हारे ऊपर में फर्ज नहीं है। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, सुनो, हश्र के मैदान में भाई भाई को देख के भागेगा, और कुर्बान जाओ ओ बीवी शोहर को देख कर भागेगी, ओ दोस्त दोस्त को देख कर भागेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए बताया गया बच्चे की उम्र जब 7 साल हो जाए नमाज की ताकीद करो, जब 10 साल की उम्र हो जाए सख्ती के साथ नमाज पढ़ने का हुक्म करो। नमाज ना पढ़े तो मारो। ये हमारे नौजवानों का आलम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। कुरान पढ़ो तो सही। कुरान पढ़ने का टाइम है कहाँ? हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है। ये जो मोबाइल आया है, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, और कुर्बान जाओ ओहो ऑनलाइन सामान खरीदने का टाइम है। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। अभी तो आदमी इतना आगे बढ़ गया सोशल मीडिया के इसमें, हर आदमी ऑनलाइन सामान खरीदता है। अब इधर खरीदता है कि नहीं खरीदता है? अरे बोलो भाई, हर आदमी ऑनलाइन। अरे अल्लाह का बंदा कुछ तो करो। अब तो शादी भी ऑनलाइन होने लगी। हो रही शादी? अरे बोलो भाई, हो रही है। बस ये की चीज बाकी है, ऑनलाइन बच्चा नहीं हो रहा। मेरे बच्चों, नौजवानों, सोचने वाली बात है। व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम है, ऑनलाइन का टाइम है। अगर टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है, अल्लाह का कुरान पढ़ने का टाइम है। ये अफसोस का मकाम। ये कुरान, ये जो अल्लाह की किताब है, ये कुरान जो अल्लाह की किताब है, ये सिर्फ घर में शो पीस बनाकर रखने वाली किताब नहीं है। ये तिलावत करने वाली किताब, पढ़ने वाली किताब, हिदायत वाली किताब है। और सुनो, ये सिर्फ किताब नहीं है, ये कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की गुफ्तगू है। अल्लाह ने क्या कहा है, कभी तुमने खोल के इसे देखा, कभी पढ़ा कि अल्लाह का क्या पैगाम है? क्या मरोगे नहीं? अल्लाह पूछेगा नहीं? अल्लाह तो पूछेगा। अल्लाह पूछेगा, ये कुरान अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगा, या अल्लाह घर में तो मुझे रखा लेकिन कभी खोल कर नहीं देखा। इसलिए खासकर मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, मैं सलाम करता हूँ मौलाना फ़हीम साहब दामत बरकातहुम को, जो मदरसा मिनहाजुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का ये मदरसा खोले हैं कि जहाँ पर हमारा बच्चा बैठकर अल्लाह का कुरान पढ़े। और कुर्बान जाओ, ओहो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे, दूसरों को सिखाए। अंग्रेजी हम सीखते हैं, हिंदी हम सीखते हैं, संस्कृत हम सीखते हैं, पंजाबी हम सीखते हैं, मराठा हम सीखते हैं, उड़िया हम सीखते हैं, बंगला हम सीखते हैं। कुरान कौन सीखेगा? अरे कुरान कौन सीखेगा? हम तो दावत देते हैं, उसको भी दावत देते हैं। ये कुरान सबके लिए है। ये कुरान, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, सबके लिए। योगी जी के लिए भी है। पढ़ेगा नहीं? पढ़ेगा। ये कुरान सबके लिए, पूरी दुनिया के इंसानों के लिए है। शर्त है कि इसे पढ़कर तो देखो, अल्लाह तेरी जिंदगी बदल देगा। ये कुरान में क्या नहीं है? मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, ये रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है। बस चंद दिन बचे हैं, चंद दिन बचे हैं। आज कौन तारीख हो लो बोलो तो 12 के चक्कर में है। दुनिया कहां से कहां चली गई। 13 तारीख हो गए लो, अल्हम्दुलिल्लाह। अब 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18 से तरावी है, तो 4 दिन बचा। और 4 दिन मेरे बच्चों, नौजवानों, ये तैयारी कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रमजानुल मुबारक का महीना
बड़ा बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। शहरो रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन। रमजान का वो महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। कितने रोजे हैं? अरे बोलो भाई। 30 रोजे हैं, 30 रोजे। ओहो, मैंने 18 साल के नौजवान बाज नौजवानों को देखा, 20 साल के नौजवानों को देखा, 25 साल के बाज नौजवानों को देखा, हट्ठा कट्ठा रोजा नहीं। काहे रोजा नहीं हो? एक नौजवान पूछा का रोजा काहे नहीं हो? बोला हजरत मजबूरी है। बोला मजबूरी तो औरत को होती है, तुमको कब से होने लगी? बोला नहीं, दरअसल बात यह है कि रोजा इसलिए नहीं रखते हैं ना, बॉडी हिल जाएगी, बॉडी हिल जाएगा। अल्लाह का फरिश्ता बॉडी हिला देगा कब्र में। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों सुनो सुनो, अल्लाह को जवानी की बात सबसे ज्यादा पसंद है। और कुर्बान जो हशर के मैदान में अल्लाह जवानी का सवाल करेगा, क्या जवाब दोगे अल्लाह को? जवानी किस काम में लगाया, कहां गुजारी, बताओ तो सही। दौलत कमाने में लगाई, अय्याशी में खर्चा खत्म किया, दुनिया कमाने में खत्म किया, अल्लाह को क्या जवाब दो? इसलिए खासकर मैं नौजवानों को पैगाम देता हूं, मेरे बच्चों नौजवानों, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, मौत पीछे खड़ी है, लगे हाथ नमाजों की पाबंदी हो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो, इंशाअल्लाह देखो क्या जायज है क्या नाजायज है, क्या हलाल है क्या हराम है, क्या सही है क्या गलत है। कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे ज़हन को खोल देगा, क्या सही क्या गलत। अभी हमारे समाज में कम फितना है, कौन सी बुराई नहीं जो हमारे समाज में नहीं है? बोलो बात सही की गलत है, बोलो। जहेज है कि नहीं इधर हम नहीं जानते। अरे जहेज शादी ब्याह होती ना, जहेज लेते हैं लोग, है बताइए। ये कम बीमारी है, ये इतनी बड़ी बीमारी है, कैंसर इसके आगे फेल। कुरान पढ़ो। सूद, ये जो सूद है, और कुर्बान जाओ, सूद रिश्वत, ये जो लोन चल रहा है, अब इधर लोन है कि नहीं हम नहीं जानते भाई। लोन जो इधर भी है लोन, बंधन लोन लीजिए। ये बंधन है कि अकेला है, आज तक समझे में नहीं आया। ये सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है ये लोन, घर घर में लोन। अरे जहां हराम का पैसा आएगा वहां बरकत होगी। मुसलमान हराम के करीब नहीं जाता, मुसलमान हराम नहीं खाता। आज दुकान में बरकत नहीं, वो लोन का पैसा दुकान में लगा, लोन का पैसा तिजारत में लगा है, लोन का पैसा मखाना में लगा है, लोन का पैसा धान की खेती में लगा, लोन का पैसा से मेरा घर में चावल बन रहा है। मुसलमान बचाओ, बरकत होगी तेरे घर में। हराम में पलने वाला खून जन्नत में जाने की बात छोड़ो, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाए। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों एक गुजारिश करेंगे कि तौबा करो। लोन लिए हो वापस करो, लोन लिए हो वापस करो, तौबा करो अल्लाह की बारगाह में कि मैं लोन नहीं लूंगा, मैं लोन नहीं उठाऊंगा। सुनो, एक वक्त फाका करना पड़े फाका कर लेना, लेकिन हराम गिज़ा की तरफ अपने हाथों को मत उठाना। नौजवानों सुनो, 100 रुपए कमाओ, हलाल कमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, खुद भी खाओ, बीवी को खिलाओ, बच्चे को भी खिलाओ, माँ को भी खिलाओ, बाप को भी खिलाओ, ताकि बच्चे को हलाल कमाई से परवरिश करोगे, वो बच्चा तुम्हारा फरमा बरदार होगा, वो बच्चा नमाजी होगा, वो बच्चा नेक और साले होगा। बीवी को हलाल खिलाओगे, इंशाअल्लाह वो बीवी नेक बनेगी। एक वादा करो कि इंशाअल्लाह, वक्त की किल्लत है कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, ना सूद खाएंगे, हराम से बचेंगे। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाइए तो इंशाअल्लाह मैं दुआ कर दूं। अल्हम्दुलिल्लाह, जहेज नहीं लेंगे, जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन,
फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। यही तो कहता हूँ हर आदमी को अल्लाह का कुरान पढ़ना चाहिए। तुम कुरान पढ़ो, कुरान में अल्लाह ने जिस चीज को हलाल कहा है वो खाओ, जो हराम कहा है उससे रुक जाओ। ये कुरान अपने बच्चे को पढ़ाओ, अपने बच्चे को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मिनहाजुल कुरान में अपने बेटे को भी पढ़ाओ, अपनी बेटी को भी पढ़ाओ। खुद नहीं पढ़े हो 10 से 15 मिनट रोजाना टाइम निकालो। हम ज्यादा नहीं करें कि आप कारोबार छोड़ के मदरसा में बैठे रहे, नहीं, 15 से 20 मिनट। और कुर्बान जाओ मौलाना फहीम साहब जो असातिज़ा किराम पढ़ाते हैं उनसे कहिए कि हमको 10-15 मिनट आप पढ़ाइए। मुसलमानों सुनो, इंशाअल्लाह आप अगर कुरान नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, इंशाअल्लाह 4 से 6 महीने कोशिश करो, इंशाअल्लाह आप कुरान पढ़ना जान जाओ। फिर तर्जमा पढ़ो आप, अल्लाह का क्या काम है, अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, कैसी जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, कौन सी ग़िज़ा मेरे लिए हलाल है, कौन सी ग़िज़ा हमारे लिए हराम है, कौन सा काम मेरे लिए सही है, कौन सा मेरे लिए काम गलत है। तो मुसलमानों, जब तक कुरान को नहीं पढ़ोगे, हदीस मुस्तफ़ा को नहीं पढ़ोगे, तब तक दीन समझ में नहीं आएगा। हम अब ये नहीं कहते कि अपने बच्चे को अंग्रेजी मत पढ़ाइए, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाइए। हमारी कौम को एक अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, एक अच्छे वकील की ज़रूरत है, एक अच्छे प्रोफेसर की ज़रूरत है, एक अच्छे मास्टर की भी ज़रूरत है, एक अच्छे इंजीनियर की भी ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को जो पढ़ाना है वो अल्लाह का कुरान पढ़ाना है। फिर पढ़ाइए, बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, इतना इल्म उसको दे दिए, वो अपने मजहब इस्लाम के बारे में उसको इल्म हो जाए, क्या सही क्या गलत, क्या हलाल क्या हराम है, माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। कम से कम इतना इल्म अपने बच्चे को दो। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमति व मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। इसकी कोशिश होनी चाहिए। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएं, फिर आप उसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालिए, कॉलेज में डालिए, यूनिवर्सिटी में डालिए, डॉक्टर इंजीनियर जो बनाना उसको बनाइए। लेकिन सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए, अल्लाह के कुरान को समझा जाए, अल्लाह के कुरान को देखा जाए। और नौजवानों सुनो, ये ऐसी किताब है जिसका देखना सवाब, जिसका छूना सवाब, जिसका सुनना सवाब, जिसका पढ़ना सवाब। लाने वाले कौन है? लौहे महफूज हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम, जिस पर नाजिल हुआ इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और अफसोस है, सर्वे किया गया कि हिंदुस्तान में बहुत सारी कौमें हैं, मजहब है, सबसे पिछड़ा कौन है वो सर्वे किया गया। मुसलमानों, पढ़ा लिखा कौन है, जाहिल कौन है? आपको अफसोस होगा, इस सर्वे में सबसे नीचे जिसका नाम आया वो मुसलमान है। कि मुसलमान तालीम में, एजुकेशन में मुसलमान सबसे पीछे है। कि जबकि मुसलमानों के लिए सबसे पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ने का हुक्म था। आज जिस फील्ड में भी जाइए, आप जिस फील्ड में भी जाइए, मुसलमान नहीं मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। आप पुलिस में जाइए, मुसलमान का परसेंट है पुलिस में? 2% मिलेगा आपको। आप आर्मी में जाइए, आर्मी फोर्स में मुसलमान कितने मिलेंगे? गिने चुने मिलेंगे। आईपीएस ऑफिसर में आप मुसलमान गिनती किए ना, गिने चुने मुसलमान मिलेगा कोई ना कोई। हाँ भाई, मुसलमान आईपीएस ऑफिसर है। डीएसपी लिए, मुसलमान नहीं है। वकील, अच्छे वकील में जाइए, अच्छे वकील में मुसलमान नहीं है। कुर्बान जाओ। आखिर इसकी वजह क्या है? तालीम की कमी है। हम लड़ ही नहीं पा रहे, हम तालीम हासिल कर ही नहीं पा रहे, तो इतने बड़े बड़े ओहदे हमें मिलेंगे कैसे? जाहिल को तो ये ओहदा नहीं दिया जाएगा, तालीम याफ्ता को ये ओहदा दिया जाएगा, पढ़ा लिखा को ये ओहदा दिया जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, पढ़ो। हम हर बच्चों से कहना चाहते हैं कि देखो, पहले अल्लाह का कुरान पढ़ो, फिर तुम चाहते हो कि नहीं हम इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आईपीएस ऑफिसर बनेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजा खुला है, पढ़ो। और गार्जियन से हम खासकर कहना चाहते हैं कि बच्चा को पढ़ाइए। आप पैसा नहीं है ना,
भाई पैसा नहीं है, बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, महंगा कॉलेज में बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, ऊंची तालीम बच्चे को कैसे देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अगर जमीन है जमीन को बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए, बच्चे को जाहिल मत रखिए, ऑफिसर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे डॉक्टर बनाइए, बेहतरीन इंजीनियर बनाइए, पुलिस बनाइए, जो भी बनाना है, लेकिन बच्चे को जाहिल नहीं रखना है। और कुर्बान जाओ, बच्चे को तालीम दिलाओ, बच्चे को तालीम याफ्ता बनाओ, बच्चे को एजुकेटेड बनाओ, ताकि वो समझे सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, जिंदगी क्या है, मौत क्या है। अच्छा, अमेरिका का आखिरी बात बता कर, बेटा ए बैठ जाइए, अमेरिका का एक गायकार गुलकार कहिए प्रिंस खुदकुशी कर लिया। कहा खुदकुशी कर लिया, पैसे की कमी नहीं थी, दौलत की कमी नहीं थी। अच्छा बताइए, हम लोग 4 चक्का चलते हैं, पैसे वाले लोग, करोड़पति लोग 4 चक्का चलते हैं, अरे बोलो भाई, 4 व्हीलर चलते हैं ना। लेकिन ये प्रिंस गुलकार, ओ कुर्बान जाओ, इसका दरवाजा कहां था, 1 किलोमीटर दूरी के घर का दरवाजा था, 1 किलोमीटर दूर, जैसे दरवाजा से दाखिल हुए उसका घर 1 किलोमीटर की दूरी पे था। इतना बड़ा क्या कहते हैं कि उसका वो आंगन कह लिए, दरवाजा कह लिए या ग्राउंड कह लीजिए, और 4 चक्का पे नहीं चलता। कहीं जाना होता वो प्राइवेट एयरजेट उस पर बैठता था, वहीं से उड़ता था। खुदकुशी कर लिया। काहे खुदकुशी कर लिया, पता लगाने वाले ने लगाया कि डिप्रेशन का शिकार था, ये दुनिया से उब चुका था, दौलत की कमी नहीं थी, पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन यही कि सुकून नहीं था, सुकून नहीं था। सुकून कहां मिलेगा, और कुर्बान जाओ, अल्लाह की याद में मिलेगा। अल्लाह का कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर तुम अपने कल्ब को, हार्ट को सुकून पहुंचाना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के कुरान की तिलावत करो। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, नौजवानों, तालीम को फोकस करो, एजुकेशन को फोकस करो, तालीम याफ्ता बनो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और नमाजों की पाबंदी हो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को भी आबाद करेगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं मौलाना फ़हीम साहब को मैं सलाम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कि मिर्ज़ापुर की सरजमीन पर इस इलाके में इन्होंने ये मदरसा कायम किया। ये जितने भी इदारे हमारे इस इलाके में हैं, अल्लाह सबको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा दे। अपने बच्चों को कुरान से जोड़िए, अपने बच्चों को मदरसा से जोड़िए, अपने बच्चों को मस्जिदों से जोड़िए। अल्लाह पाक हम सबको नेक नात, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते, तुम शुक्र करो रब के मदरसे हैं जो चलते। पढ़ लिख के यहाँ दीन के दाई है निकलते, घर घर में यही जाके तुम ऐलान कराओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ये हमारे शकील बाबू की फरमाइश है। बस आखिरी एक मतला, एक शेर। हाँ शकील बाबू, अच्छा ये बुला रहे हैं, शेख आ जाइए। न दौलत रहेगी, न पैसा रहेगा,
अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा, न दौलत रहेगी न पैसा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। छुटी तुझसे दुनिया की हर मालो दौलत के 2 गज कफन में लपेटा रहेगा, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, अकेले कब्र में तू लेटा रहेगा। देखिए एक गुजारिश करेंगे मेरे बच्चों, वक्त हो चला।